टॉपिक सिल्वेस्टर थ्योरम। तो सिल्वेस्टर थ्योरम के ऊपर इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आपको पहले वो वीडियोस देख लेना है, फिर इस वीडियो पे आना। तो क्वेश्चन में दिया है यूज सिल्वेस्टर थ्योरम टू वेरीफाई। हमें सिल्वेस्टर थ्योरम का यूज करना है। किसको वेरीफाई करना है? लॉग टू द बेस ई, लॉग टू द बेस ई टू द पावर ए इक्वल टू ए। इसको हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई की जगह वो शो भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछले दो क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला था, शो दैट लिख के आया था। शो दैट भी बोल सकते हैं, वेरीफाई भी बोल सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसमें उन्होंने शो दैट बोला है। ये वाला क्वेश्चन शो दैट बोला है, तो वेरीफाई भी बोल सकते हैं। तो आपको पता है जब भी शो दैट वाला या वेरीफाई वाला क्वेश्चन आता है तो वो टाइप 2 का होता है। जब भी आपको शो दैट वेरीफाई वाला क्वेश्चन आएगा वो टाइप 2 का रहेगा। ठीक है, अब आपने अगर पिछले वीडियो सारे देखे तो आपको ये तो पता ही है कि आइगन वैल्यूज वगैरह कैसे निकालते। तो ये मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि आपको पता है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स दिया है हमें जिसका ऑर्डर है 2/2। ठीक है, अब हमें पता है सबसे पहले आइगन वैल्यूज निकालते। तो कैसे निकाली जाती है आइगन वैल्यूज आपको अच्छे से पता है। तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो दो आइगन वैल्यूज आएंगी। तो पहली आइगन वैल्यू है 2, दूसरी आइगन वैल्यू है 1। फिर इसके बाद हम क्या लिखते हैं, पी ऑफ ए। तो टाइप 2 का प्रॉब्लम है, तो टाइप 2 के प्रॉब्लम में हम पी ऑफ ए में क्या लिखते हैं, जो हमें वेरीफाई करना है ना उसका लेफ्ट हैंड साइड। तो इक्वल टू के इधर वाला रहेगा लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू के इधर वाला राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लॉग टू द बेस ई टू द पावर ए। तो ये हमें लिखना पड़ेगा पी ऑफ ए में। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है पहले। ठीक है, जो भी हमें वेरीफाई करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड पी ऑफ ए में लिखना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ए क्यू बोला, ए क्यू लिखा है यहाँ पे क्योंकि गिवन मैट्रिक्स का नाम ए है। अगर यहाँ पे बी रहा तो यहाँ पे भी बी लिखना, यहाँ पे सी रहा तो यहाँ पे भी सी लिखना। ठीक है, फिर क्या करते हम, ए को रिप्लेस करते हैं लैम्बडा से। तो मुझे दो जगह पे ए दिख रहा, एक यहाँ पे ए है और एक यहाँ पे है। तो दोनों जगह पे लैम्बडा लिख लेना, बाकी एज इट इज। फिर क्या निकालते हम, जेड ऑफ लैम्बडा। ये जेड ऑफ लैम्बडा का फॉर्मूला है। तो हमें एडजॉइंट निकालना है किसका, लैम्बडा आई माइनस ए का। तो लैम्बडा आई माइनस ए तो हमारे पास है ही नहीं, तो सबसे पहले लैम्बडा आई माइनस ए निकालते हैं। तो ये तो प्रोसीजर आपको अच्छे से पता है। ठीक है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो लैम्बडा आई माइनस ए आपको मिल जाएगा। फिर इसका हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट। ठीक है, अब क्या करते, इंटरचेंज करते इन दोनों को। तो देखो यहाँ पे लैम्बडा माइनस 0 है, तो आप यहाँ पे लैम्बडा भी लिख सकते हो क्योंकि लैम्बडा माइनस 0 तो लैम्बडा ही होगा ना। या तो लैम्बडा माइनस 0 लिखो या लैम्बडा लिखो, एक ही है। तो इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे। देखो, और इनका क्या करते हैं हम, साइन चेंज। -1 है तो +1, +2 है तो -2। फिर एडजॉइंट मिल गया। फिर हम निकालते हैं फाई डैश ऑफ लैम्बडा, ये फॉर्मूला है। तो इसमें S1 की वैल्यू पुट करते हैं। तो S1 की वैल्यू क्या है हमारी, 3। तो S1 की जगह 3 पुट करेंगे, बाकी एज इट इज। अब हमारे पास एडजॉइंट भी है और फाई डैश ऑफ लैम्बडा भी है, तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। एडजॉइंट की जगह ये एडजॉइंट का मैट्रिक्स और फाई डैश ऑफ लैम्बडा की जगह ये 2 लैम्बडा माइनस 3। फिर इसके बाद ये सब कुछ मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, बस वैल्यूज चेंज होती है, बाकी प्रोसीजर तो सेम ही है। ठीक है, तो सिल्वेस्टर थ्योरम ये लिख लिया हमने। पी ऑफ ए क्या है हमारा, लॉग टू द बेस ई टू द पावर ए।
इक्वल टू, अब हमारे पास पी ऑफ लैम्बडा वन तो नहीं है, बट हमारे पास पी ऑफ लैम्बडा है। तो हम क्या करते, ये जो राइट हैंड साइड है, जहाँ जहाँ लैम्बडा है वहाँ वहाँ लैम्बडा वन लिखते। तो एक ही जगह लैम्बडा है तो उसकी जगह लैम्बडा वन लिखा, बाकी एज इट इज। फिर जेड ऑफ लैम्बडा वन तो हमारे पास नहीं है, बट हमारे पास जेड ऑफ लैम्बडा है। तो इसमें भी ये जो राइट हैंड साइड में है, जहाँ जहाँ लैम्बडा है वहाँ वहाँ लैम्बडा वन लिखेंगे, बाकी एज इट इज। फिर प्लस, फिर दोनों जगह लैम्बडा टू है तो यहाँ दोनों जगह लैम्बडा वन था, इसलिए पूरा लैम्बडा वन लिखा। अभी जहाँ जहाँ हमने लैम्बडा वन लिखा था ना, वहाँ वहाँ पे आपको लैम्बडा टू लिखना है। तो यहाँ पे लैम्बडा वन है तो लैम्बडा टू आएगा, बाकी एज इट इज। लैम्बडा वन की जगह लैम्बडा टू, बाकी एज इट इज, बाकी एज इट इज, एज इट इज। लैम्बडा वन की जगह लैम्बडा टू, बाकी एज इट इज, बाकी एज इट इज। लैम्बडा वन की जगह लैम्बडा टू। इस प्रकार से आपको लिखना है। ऑलरेडी आपको पता होगा अगर पहले की वीडियोस देखे तो। फिर हम क्या करते, फिर नाउ स्मॉल पी पुट लैम्बडा वन की वैल्यू टू पुट करेंगे और लैम्बडा टू की वैल्यू वन पुट करेंगे। तो लैम्बडा वन कहाँ कहाँ है, एक दो तीन चार, चार जगह पे लैम्बडा वन है। तो चारों जगह पे हम क्या पुट करेंगे, टू। तो लॉग टू द बेस ई, और लैम्बडा वन की जगह टू, 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 बाकी एज इट इज। और जहाँ पे लैम्बडा टू है वहाँ वन लिखना है। तो लैम्बडा टू की जगह वन। सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेंगी आपको कैलसी से, ठीक है। तो कैसी आएंगी वैल्यू, देखो। इसकी वैल्यू आएंगी, कैलसी में डाल रहा हूँ मैं। चलो, तो मेरे पास तो ये कैलसी है। तो ये देखो, ये वाली बटन प्रेस करना, आ गया। तो लॉग, अब यहाँ पे बेस में हमारे क्या है, ई है। तो ई कैसे आता है इस कैलसी में, अल्फा और ये वाली बटन, ठीक है। आ गया ई, आगे जाएंगे, फिर से क्या है ई, तो फिर से अल्फा और ये बटन। फिर देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट आया है ना, तो ये ब्रैकेट जो है ना, ये वाला, ये ऐसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, ई के पावर में टू यानी स्क्वायर, फिर करना आपको इक्वल टू, आंसर कितना आएगा, टू। तो इसका आंसर टू। अगर आपने इसको ऐसा लिखा लॉग टू द बेस सी, और ई के पावर में अगर आपने टू दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ, इसके पावर में अगर क्या आंसर आया, वन, इसीलिए ये गलत है, ठीक है। ये टू ब्रैकेट के अंदर है, देखो ब्रैकेट के अंदर है वो। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, ये गलत है, ठीक है, ये सही है। फिर इसका भी निकाल ही लेते। तो अभी ई के पावर में वन है तो वन लिखते, आंसर कितना आएगा इसका, वन, ठीक है। फिर ये तो आसान है, टू माइनस थ्री माइनस वन, वन माइनस टू, टू माइनस जीरो टू, ये फोर माइनस थ्री वन, प्लस इसका आंसर निकाला था वन,
1 - 3 -2 1 -2 1 -0 1, इसका आंसर आएगा -1। ठीक है, फिर हमें पता है या तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन कर सकते या डिवीजन कर सकते। अब यहाँ पे देखो, डिवाइड करने से तो कुछ फायदा होगा नहीं, क्योंकि डिवाइड में क्या है 1। अब 1 से अगर आप हर एलिमेंट को डिवाइड करोगे तो भी आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से किसी को भी डिवाइड करो आंसर में फर्क नहीं पड़ता। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट को, 2 इंटू -1, 2 इंटू 1, 2 इंटू -2, 2 इंटू 2। तो जो भी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर लिख लिया, और डिवाइड में क्या 1 तो एज इट इज नहीं लिखा तो भी चलेगा यहाँ पे, क्योंकि 1 लिखने से कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। 1 से अगर आप डिवाइड भी करोगे तो फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। ठीक है, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ेगा। तो एज इट इज हमने वो मैट्रिक्स लिख लिया, डिवाइड में -1 लिखा है। कुछ स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, फिर 1 से डिवाइड करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि डिवाइड करोगे भी तो आंसर सेम ही आने वाला, यही मैट्रिक्स। तो एज इट इज़ प्लस एज इट इज़। अब यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है -1, तो फर्क पड़ेगा। तो हर एलिमेंट को -1 से आपको डिवाइड करना है, तो डायरेक्ट आंसर लिखा है, तो -2 अपॉन -1, 1 अपॉन -1, -2 अपॉन -1, 1 अपॉन -1। तो डायरेक्ट डायरेक्ट आप लिख सकते हो। इसका आंसर आएगा 2, इसका आंसर -1, इसका 2 और इसका -1। फिर आप मैनुअली भी कर सकते हो, या दोनों मैट्रिक्स को कैलसी में डालना, ठीक है, और आंसर निकाल लेना, उनका एडिशन करना। या फिर मैनुअली कैसे, डायरेक्ट डायरेक्ट रूल तो पता है आपको, दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, एंड सो ऑन। तो -2 + 2 डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हो, 2 + -1 1, -4 + 2 -2, और 4 + -1 3। तो कैलसी में करने की बजाय अगर आपको आसान वैल्यूज दिखे तो ऐसे ही कर लेना, -2 + 2 0, 2 + -1 ऐसे डाल देना कैलसी में, अगर नहीं आता तो 2 + -1 1, -4 + 2, -4 + 2 -2। ठीक है, फिर वो मैट्रिक्स में इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये दो मैट्रिक्स डालो फिर एडिशन करो फिर ये मैट्रिक्स आएगा, ऐसे इजीली कर लेना। ठीक है, अगर एक कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज है, आसान वैल्यूज नहीं है, तो फिर आप कैलसी में कर सकते हो, डायरेक्ट दो मैट्रिक्स डाल देना कैलसी में। ठीक है, ये आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने कुछ डाले भी है वीडियोस कैलसी के ऊपर, नहीं क्या, मैट्रिक्स मैट्रिक्स के ऊपर, तो उनकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके पास दूसरा कैलसी होगा और आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताना, और आपके पास कौन सा कैलसी है ये भी आप मुझे बताना। ठीक है, तो इन दोनों का कैलकुलेशन क्या आया, 0 1 -2 3। तो हमें क्या शो दैट करना था, क्या वेरीफाई करना था, देख लेते। हमें वेरीफाई करना है log टू द बेस ई टू दी पावर ए इक्वल टू ए। तो हमें तो राइट हैंड साइड का आंसर निकालना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड तो हम एज इट इज लिखते, ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी सॉल्व, तो ये जो राइट हैंड साइड है इसको करते। इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये राइट हैंड साइड आनी चाहिए, तो हमें ए मैट्रिक्स हमारा आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ए लिखा है ना, मतलब ये मैट्रिक्स हमारा आंसर में आना चाहिए। आया क्या, 0 1 -2 3 आया, 0 1 -2 3। तो ये एज इट इज लिखना इक्वल टू, और ये ही हमारा ए मैट्रिक्स है, मतलब जो हमको वेरीफाई करने को बोला था ये मत लिखना, जो हमको वेरीफाई करने को बोला था वो हमने वेरीफाई कर लिया, तो हेंस वेरीफाइड।
तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर कुछ डाउट होंगे तो कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। और सिल्वेस्टर थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन मैंने अपलोड किए उसकी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। उन सारे वीडियोस को आपको अच्छे से देख लेना है।